देखिए, आज एक रूस के ऊपर जो आज से 2009 में एक कहानी चालू हुआ था कि द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट क्या है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। 1940 में एक युद्ध हुआ था रशिया में, उसमें से 5 कैदियों को पकड़ लिया गया था। 5 कैदी को पकड़ा गया तो कुछ रिसर्चर जो थे वो रिसर्च करना चाहते थे कि एक इंसान नींद के बिना कितने दिन तक रह सकता है और उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, ये देखना चाहते थे। तो जो वहाँ का 5 कैदी को जो पकड़ा गया था, तो उनसे 5 कैदियों को बोला गया कि अगर तुम बिना सोए 1 माह रह लोगे जेल में तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। तो 5 कैदियों को लगा कि हाँ चलो ठीक है, ऐसा अगर होगा तो कर देंगे। तो उस समय 5 कैदियों को जेल में जो बंद किया गया था, तो वहाँ पे आर पार दिखने वाला शीशा लगाया गया था, क्योंकि ये 1940 की बात है। तो उस समय सीसीटीवी की इतना तो था नहीं, तो इसलिए आर पार शीशा लगाया गया था। यहाँ पे जो रिसर्चर थे बैठे थे, 3 रिसर्चर थे और देखना चाहते थे कि यह कितना दिन तक जीवित रह सकता है। उसमें उस जेल में खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई, उसमें एक टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई, खाने पीने का पूरा सब कुछ ठीक ठाक था। ये 5 कैदी शुरुआती में तो ठीक ठाक थे। और उसमें क्या हुआ, एक गैस छोड़ी गई, एक जहरीली गैस छोड़ी गई एक्सपेरिमेंटल ऑक्सीजन के साथ मिलाकर छोड़ा गया। और वो गैस कोकून या एम्पदीन होता है। कोकेन या एम्पदीन होता है। कोकेन या एम्पदीन गैस इसमें छोड़ा गया। कोकेन या एम्पदीन जो गैस है, जहरीली गैस है, ये आदमी चाह कर भी नहीं सो पाएगा अगर ये लेगा तो। आमतौर पे कोई भी इंसान अगर 2 या 3 दिन तक अगर बिना सोए है तो जाहिर सी बात है कि तीसरा या चौथा दिन उसको नींद लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए ये जो 5 इसमें थे, जो 5 कैदी थे, वो चाहकर भी अब नहीं सो पाएंगे, क्योंकि उसमें एक एक्सपेरिमेंटल गैस और ऑक्सीजन के साथ मिलाकर दिया जाता था। ये शुरुआती में पहला दिन भी अच्छा गुजरा, दूसरा दिन भी अच्छा गुजरा, लगभग 4 दिन अच्छा गुजरा। 5वां दिन क्या हुआ, 5वां दिन इसमें एक कैदी को इसमें अचानक परिवर्तन हुआ और ये जोर जोर से चिल्लाने लगा। रिसर्चर तो यहाँ से देख ही रहे थे क्योंकि शीशा लगा था। जोर जोर से चिल्लाने लगा और जो 4 कैदी थे वो सामान्य अवस्था में थे, अभी भी उनमें कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ। खैर, ये 5वां दिन ठीक भी हो गया, लेकिन 6ठा दिन से सब में परिवर्तन होने लगा, 5 में परिवर्तन होने लगा। अजीब सी आवाज आने लगी, बड़बड़ाने लगे। ये चाहकर भी तो नहीं सो पाते, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल गैस यहाँ से आ रही थी। और मैक्सिमम 9वें दिन के बाद, ये जब 9वां दिन हुआ, 9वां दिन में भयानक परिवर्तन हुआ। सबने जोर जोर से चीखने लगा और एक दूसरे का मांस खाने लगा। और एक इसमें से एक ऐसा कैदी था जो अपना ही मांस खाने लगा और पेट का इतना हिस्सा खा गया था कि जिसमें से उसका हड्डी दिखने लगा था। तो उस समय रिसर्चर इसको निकाल कर बाहर हॉस्पिटल में भर्ती किए। और ये तो इसका तो जो मांस पेट का आधा खत्म हो गया था, लेकिन 4 जो कैदी थे उनको भी परिवर्तन हुआ था। किसी का हाथ बाहर था, किसी का पैर बाहर था, सबको परिवर्तन हो गया। अजीब सी आवाज आने लगी, चिल्लाने लगे, सब में परिवर्तन हो गया। तो एक्सपेरिमेंटल जो थे, रिसर्चर जो था, निकाला इसको बाहर। तो ये निकलना अब नहीं चाहते थे, अब इनको गैस की आदी हो गई। अब ये बोलते थे कि नहीं, हम उसी जेल में रहेंगे, हमको फिर से उसी में डालो। लेकिन ये लोग फिर से हॉस्पिटल में ले गए। ऑपरेशन करने के लिए मॉर्फिन का सुई लगाया जाता है, बेहोश करने के लिए मॉर्फिन का सुई अगर किसी को ऑपरेशन करना होता है तो मॉर्फिन का सुई लगाया जाता है। अब बताइए, इसमें ये जो व्यक्ति है, ये जो कैदी है, इसमें 8 सुई देने के बाद भी यह होश में था। इतना भयानक परिवर्तन हो गया था। तो ये डॉक्टर भी बहुत हैरान था कि अचानक ऐसा परिवर्तन क्यों होगा कि 8 मॉर्फिन का सुई देने के बाद भी इसको मजा आ रहा था और ना ही ये होश में आ रहा था, माने बेहोश की हालत में नहीं था। तत्पश्चात उसके बाद ये ऑपरेशन किया गया। उसके बाद ऑपरेशन के दौरान ही 3 कैदियों की मौत हो गई। ये जो 3 कैदी थे ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। अब रह गए 2 कैदी।
तो 2 कैदी को जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हो रहा था तो वो बोल रहे थे कि हमें बेहोश मत करो, हमें ऐसे ही ऑपरेशन करो, हमें देखना है कि हमें क्या होता है। वो लोग इतना परिवर्तन हो गए, ऐसा लग नहीं रहा था कि एक सामान्य आदमी है, लग रहा था एक राक्षस के रूप ले लिए। उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर ऑपरेशन कैसे भी किया। जब ये रिसर्चर जो 3 थे बाहर इनको लेकर आए, फिर से उस जेल में, ये जो रिसर्चर एक था वो नहीं चाहता था कि अब फिर हम जेल में रखें, वो चाहता था कि अब ये एक्सपेरिमेंट यहीं पे रोक दिया जाए। लेकिन जो वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर था, रूस का जो कमांडिंग ऑफिसर था, सोवियत संघ का कमांडिंग ऑफिसर था, वो चाहता था कि नहीं ये एक्सपेरिमेंटल चले, और ये देखना चाहता था कि इसमें आखिर जो बचा है उसमें क्या और परिवर्तन हो सकता है। तो रिसर्चर ने फिर से इसमें भर्ती कर दिया उसमें, और फिर ये गैस ऑक्सीजन के साथ एक्सपेरिमेंटल गैस को चालू कर दिया गया। अब क्या हुआ कि 2 जो बचे थे, तो इसमें से ये नहीं चाहता था कि ये एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्चर ये नहीं चाहते थे कि ये इस पे रिसर्च किया जाए, अब इसे बाहर कर दिया जाए। लेकिन क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि ये लोग अजीब सी आवाज़ चिल्लाने लगे थे। तो ये बोला जाकर उनसे, कमांडिंग ऑफिसर से बोला कि नहीं ये एक्सपेरिमेंटल यहीं पर रोक दीजिए। तो वो ज़बरदस्ती बोला कि नहीं करना ही है तो करना ही है। तो ये क्या किया, और ये जो 2 रिसर्चर थे ये भी नहीं मान रहे थे, बोले कि नहीं करना है। तो एक रिसर्चर ने 2 रिसर्चर को गोली मारा और फिर कमांडिंग ऑफिसर को भी गोली मार दिया, और कहा जाता है यह खुद को अपने आप को भी गोली मार लिया था। और ये जो 2 कैदी बचे थे, और एक दिन के बाद ये इन्हें भी मृत्यु हो गई थी। ये जो खबर आई थी 2009 में, एक लड़का एक फेक आईडी से ये वीडियो वायरल किया था, मतलब एक न्यूज़ वायरल किया था कि ऐसा घटना हुआ था। लेकिन रूस की जो सरकार थी, कहीं पर यह नहीं दावा होता है कि ऐसा हुआ है। लेकिन एक ऐसा बात है, ये घटना सच है या नहीं, उससे रूस की सरकार से जब पूछा गया तो उसने बोला कि कभी ऐसा घटना हुआ ही नहीं। इसलिए, और ये सच लगता भी नहीं है, लेकिन ये 2009 में वायरल हुआ था, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इसमें इसलिए सच नहीं है कि मॉर्फिन का जो सुई होता है वो एक सुई पर सामान्य आदमी बेहोश की हालत में हो जाएगा। 8 सुई लगने के बाद ये कैसे बेहोश नहीं हो सकता, हो ही सकता है। और एक और बात है कि एक और वायरल हुआ था कि उसके दिल का जो ऑपरेशन हुआ, जो उसके शरीर का ऑपरेशन हुआ, जो दिल में बोल रहा था कि हवा लग गया है फिर भी वो जिंदा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर किसी की हार्ट में हवा लग जाए तो वो जिंदा रह ही नहीं सकता, वो हमेशा मरेगा ही कि मरेगा। इसका मतलब है कि यह कहानी झूठ था। देखिए, आज भी भारत में लोग 80% नींद अच्छी से नहीं लेते हैं। आज भी भारत में 80% लोग नींद अच्छे से नहीं लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, डिप्रेशन होगा, अच्छी यादाश्त नहीं होगा। अगर आप 8 घंटा से कम नींद लेते हैं, 8 घंटा से कम नींद लेते हैं, तो आपको तो पहले क्या होगा, यादाश्त अच्छा नहीं होगा, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए नींद हमेशा जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंटल आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला जो वीडियो बनाया जाएगा और बहुत ही जल्द पॉलिटी का क्लास चालू किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।